Neeraj Kumar Bablu is the first cousin of Sushant Singh Rajput and Minister of Public Health Engineering in Bihar. नीरज कुमार बबलू जी, ये दिशा सालियान के पिताजी ने कल मुझे इंटरव्यू दी, उसके बाद भी पूरा मामला जो है एक तरह से खुल गया है वापस। तो क्या उम्मीद आप पे है अभी भी इस केस को लेकर, या फिर आप उम्मीद अब खो चुके हैं? क्योंकि सीबीआई ने भी कुछ नहीं किया, एसआईटी ने भी कुछ नहीं किया, दिशा सालियान केस में भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। क्या अभी भी यह मामला खुल सकता है या खुलना चाहिए? देखिए हम लोग अभी भी असंतुलित हैं कि इस मामले में फैसला आएगा। दिशा सालियान के डेथ से थोड़े दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ, और जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, हम तो ये मानते हैं, तो उससे पहले सुशांत ने अपने घर पे कुछ मैसेज दिया था कि दिशा सालियान का जो हत्या हुआ है वो काफ़ी दुखद है, और मुझे लगता है कि उसकी हत्या की गई है और इसका खतरा हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो ये आशंका उसने जाहिर किया था। और थोड़े दिन बाद जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई और हम लोग मुंबई गए थे, तो हमने इस मामले को उठाया था कि दिशा सालियान के हत्या से सुशांत का हत्या रिलेटेड है। वहाँ की सरकार इसकी जांच करे, लेकिन वहाँ की सरकार, तत्कालीन गवर्नमेंट जो थी, हम समझते हैं ठाकरे गवर्नमेंट जो था, उसको उन्होंने दबाने का काम किया, उसको नीपापोती करने का काम किया। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर 14वें मंजिल से गिरता है कोई, तो उसके सर के परकच्चे उड़ जाएंगे, पूरे बॉडी से ब्लड निकलेगा, लेकिन एक बूंद भी ब्लड नहीं निकलना। इसको दर्शा रहा था कि कहीं कहीं इसको मार के धीरे से रख दिया गया है। और इस चीज के लिए हम लोग इसीलिए लगातार कह रहे थे कि इसकी जांच होगी तो सुशांत के हत्या का भी खुलासा हो पाएगा। हम अभी भी वहां की सरकार से मांग करते कि ये देर से ही सही उनके पिताजी इस राज को खोले हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हम नहीं बोल पा रहे थे। आज गवर्नमेंट बदली है तो हम बोलने की स्थिति में है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से जरूर आग्रह करेंगे कि दिशा सालियान के इस केस को पुनः खुलवाए और खुलवा करके जांच करें। और जैसे ही इस केस का जांच सामने आ जाएगा, हम ये मानते हैं कि सुशांत सिंह के हत्या का भी मामला सामने आएगा। वैसे ये मामला सुशांत का सीबीआई में चल रहा है। हमने अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र भी लिखा था, वहां से जवाब भी आया है। मुझे लगता है कि उसमें भी प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन हमारा यह मानना है कि अगर दिशा सालियान के हत्या का खुलासा होता है, महाराष्ट्र पुलिस अगर इसका खुलासा करती है, तो इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग दोषी हैं, और सुशांत की हत्या में वही लोग दोषी हैं। इसलिए कि इसका आशंका सुशांत ने खुद जाहिर किया था। हम इसलिए वहां के गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, हम वैसे जाकर के मिलने वाले भी हैं माननीय देवेंद्र जी से। मैं मिल करके इस मामले का खुलासा कराना चाहूंगा। और ये आदित्य ठाकरे की जो प्रतिक्रिया है, या फिर कहा जाए जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इस मामले से भाग रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, सवालों से भाग रहे हैं, उस पर उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बिहेवियर पे क्या कहना है? क्योंकि दिशा सालियान के पिताजी खुलकर कह रहे हैं कि इस हत्या में उनकी रोल है, ये कहना है उनका। और उनका कहना है कि इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन होनी चाहिए, इनको कस्टडी में लेकर इनसे तहकीकात की जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है उस पर क्या होनी चाहिए, जो दिशा सालियान के पिताजी ने इनके रोल के पर ये बात पिटीशन में रखी? हमारा भी यही मानना है कि जो दिशा सालियान के पिताजी जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से उस तरह एक्शन होना चाहिए। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आदित्य ठाकरे का उसमें हाथ नहीं है। जब ये घटना घटी थी उस समय काफी चर्चा में आया था कि आदित्य ठाकरे का इसमें हाथ है, और दिशा सालियान सुशांत सिंह के पूर्व सेक्रेटरी थे। तो सुशांत ने भी ये शंका जाहिर किया था कि कोई बड़ा इसमें लोग इन्वॉल्व है और इससे मेरे जान को भी खतरा है। तो इन चीजों से हमें भी लगता है कि आदित्य ठाकरे कहीं न कहीं इस मामले में इन्वॉल्व है। तो वहां की सरकार आदित्य ठाकरे से पूछताछ करे, उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें गिरफ्तार करके मामले को आगे बढ़ाए, जांच करे। हम नहीं कहते हैं कि अगर वो दोषी नहीं तो उन्हें फांसी दे दीजिए, लेकिन हमारा ये डिमांड जरूर होगा कि अगर आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है, अगर वो दोषी है, तो कठोर से कठोर सजा उन्हें मिलनी चाहिए। यह आग्रह हम जरूर करेंगे वहां की सरकार से। और ये बिहार पुलिस पहले इन्वॉल्व थी इस इन्वेस्टिगेशन में, जब ये केस पहले आई थी। और इस पिटीशन में कहा गया है, पॉइंट नंबर 45.6 पे लिखा गया है, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डीजीपी ऑफ बिहार who are monitoring Sushant's death case have stated on record that the death of Disha Salian and Sushant Singh Rajput are interconnected and are part of a larger criminal conspiracy. तो इस पर क्या बिहार पुलिस को भी री एंटर करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को? क्या उनके पास कोई एविडेंस है? क्या इनको भी फॉलो अप करना चाहिए? क्योंकि पहले बात कही गई थी कि बिहार पुलिस
इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, मगर उस समय उद्धव सरकार उनको ब्लॉक कर रही थी। उद्धव सरकार उनको ब्लॉक कर रही थी। अभी तो बीजेपी की सरकार है। देखिए, इससे दुखद बात और नहीं हो सकता है कि बिहार पुलिस के आईपीएस अफसर और कुछ और लोगों के साथ वहां जांच में गए और आईपीएस अफसर को बंधक बना के वहां की पुलिस रख ली बिना किसी रीजन का कि भाई ये जांच करने कैसे आ गए, बिना परमिशन के कैसे आ गए। इससे दुखद नहीं हो सकता और इससे ये इंडिकेट होता है कि कहीं न कहीं वहां की पुलिस इस घटने के बारे में पूरी तरह जानकारी रखते थे और कहीं न कहीं इस घटना को दबाने में लगे हुए थे। इसलिए बिहार पुलिस को जांच करने से रोका गया, उन्हें एक तरह से बंधक बना करके बैठाया गया। तो ये काफी दुखद और चिंताजनक है। अब हमारी सरकार वहां एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि तमाम पुराने चीजों का इसमें जांच हो कि कहां कहां किसने इसे डिस्टर्ब करने का काम किया, किसने इस मामले को दबाने का काम किया और घटना की क्या सच्चाई है। तमाम सच्चाई से रूबरू होना चाहेंगे बिहार के लोग, देश के लोग। हम जरूर डिमांड करेंगे कि तमाम चीजों को जांचते हुए इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस अगले 5 मिनट में फोन लाइन खोलने वाला हूं। कई लोग बात करना चाहते हैं आपसे। हमारे साथ इस वक्त ऑन एयर आई हैव नीरज सिंह बबलू। ही सुशांत सिंह राजपूत's cousin. He is also an MLA in the Bihar Legislative Assembly from the BJP, but he is coming here as Sushant Singh Rajput's cousin. आप उनसे बड़े हैं। कितना एज गैप था आपके और इनके बीच में, सुशांत के बीच में? जी, हमारा वो कज़न था और काफ़ी हम समझते हैं कि 20 साल का हमारा एज गैप होगा। सबसे छोटा भाई हमारे परिवार में था और काफ़ी टैलेंटेड था, काफ़ी उत्साही, काफ़ी हिम्मती एक लड़का था जिसने अपने मेहनत के दम पर बिना किसी आका के वो मुंबई पहुंच के अपना जगह बनाया फिल्मी दुनिया में। जहां अभी कहा जाता है कि बड़ा नेपोटिज्म है, उस नेपोटिज्म के बीच में उसने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश किया, अपना पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाने का काम किया अपने टैलेंट के बल पर। और उसके साथ इस तरह का घटना हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतना दुखद घटना, इतना दुखद दिन हम लोग को देखना पड़ सकता है। तो हम तो काफी पूरा परिवार, पूरा राज्य के लोग दुखी हैं इतने बड़े टैलेंटेड कलाकार के नहीं रहने से, गुजर जाने से। और हम जरूर इस लड़ाई को अंतिम तक लड़ना चाहेंगे कि इसकी हत्या हुई है और हत्या करने वाले नहीं बचे। ये हमारा प्रयास निश्चित रूप से हमारा हम अंतिम दम तक रहेगा। क्या आप आश्चर्यचकित थे कल जब इनके दिशा सालियान के पिताजी सामने आए? क्योंकि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, मगर ये 5 साल बाद ये सामने आए। सवाल पूछा जा रहा है अब क्यों आए? देखिए, हम आश्चर्यचकित नहीं हैं। देर से ही सही इस मामले का खुलासा हुआ तो हमें संतुष्टि जरूर मिल रही है कि दिशा सालियान के पिताजी दबाव से बाहर आ गए। कहीं न कहीं उन पर दबाव था, वो दबाव से बाहर आ रहे हैं और सच बयां करने की शक्ति उनमें आई है। तो ईश्वर उनको और शक्ति दे और सच्चाई को बयां करे, पुलिस को सपोर्ट करे जांच में। और हम अपने वहां के मुख्यमंत्री से बार बार कह रहे हैं कि हम आग्रह भी करते हैं और हम मिल करके भी उनसे उद्धव ठाकरे कार्रवाई करने का मांग करेंगे, जांच करके इस पर कार्रवाई करें। ये होल डे उद्धव ठाकरे अपने बेटे को बचा रहे थे। आप अगर विजुअल्स देखेंगे, हमारे पहले कॉलर सुभाष बुंदेला नासिक से हैं, मगर अगर देखेंगे आप कॉल्स व्यूअर्स, उद्धव ठाकरे और सारे सिक्योरिटी फोर्स एक रिंग बनाकर आदित्य ठाकरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं करे। और आदित्य ठाकरे ने एएनआई के एक रिपोर्टर को कहा कि एएनआई छोड़कर जब आपने रिपब्लिक ज्वाइन की तो आपकी आवाज़ ऊंची हो गई है, ऊंची हो गई है। और आदित्य ठाकरे, इशारा समझ लो, आपको सुनना पड़ेगा, भागो मत, भागिए मत या फिर भागो मत आदित्य ठाकरे। सुभाष बुंदेला जी, आपका क्या कहना है इस पर? नासिक से आप फोन कर रहे हो, कॉलिंग फ्रॉम नासिक। Arnab, good evening, Arnab. Good evening, good evening. Arnab, just take 2 minutes. Everybody knows, the whole of the world knows that these are murder, and the person who has done the postmortem of Sushant Singh, he came on your channel and he confessed that his body was broken into pieces and all those things. Everybody knows, sir. But there is one thing, Arnab, that has been bothering me for a long time, since yesterday. 15 days ago, the Home Minister Fadnavis, Mr. Devendra Fadnavis, he meets Aditya Thackeray and Uddhav Thackeray. What was that meeting all about? I hope this Uddhav Thackeray is not joining BJP, and then something may not have worked out, and this
thing is come up, because there was no reason for the meeting. What was the meeting all about? BJP needs to come clean on that. What was that meeting about? Both of them met Devendra Fadnavis. What for? 15 days ago. I also know about that. There was no official comment on that. We'll follow it up. Subhash Bundela, thank you for calling. Siddhi Shah is calling from Kolkata on the case. With me is SSR's cousin, Bablu ji. Bablu ji, आप लाइन पे रहिए. Siddhi Shah कोलकाता से फोन करिए. Siddhi, what do you think about the latest revelations on this? Can you just reduce your TV volume and then speak to me? Hi, Arnav. Hi. Arnav, the thing is, I also think there is some gotala going around in the Uddhav Thakere's this thing. I feel, Arnav, there is something going around. The first caller of yours said is absolutely right. There must be something. Uddhav Thackeray is trying to save his son. And everyone knows he's a spineless person. He will go to any length to save his son. That day also when Sushant Singh Rajput's father, when he spoke, I mean, he was literally shaking when he was talking on your program. I'm sorry to say that, but some pressure is there on him. Still the pressure is there. He's not been able to come and talk to you. I mean, really he's not been able to talk only. Yeah. I'll take one more caller. Thank you, Siddhi. Sunny Singh is calling from Delhi. Sunny, what do you think? हेलो अनम, हाउ आर यू? वेरी वेल सनी, वेरी वेल. मैं नीरज भैया से बोलना चाहता हूँ. नीरज भैया, बिना ए फॉर बट के क्लियर बोलो. हम लोगों को पूरे मुंबई को पता है, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को पता है कि आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के साथ कुछ गलत करा, उसको मरवाया, फिर बाद में सुशांत सिंह राजपूत को भी मरवाया. आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को पता है. मैं आपके चैनल के थ्रू मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, इस आदमी को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए. हम लोग पिछले 57 महीने से चिल्ला रहे हैं. पहले ट्विटर हुआ करता था, हम ट्वीट करते रहे, अब एक्स हो गया उसका नाम. हम रोज स्पेसेस करते हैं, हम रोज बात करते हैं, हम स्पेसेस करते हैं और सब बातें होती हैं वहां पे. सबको पता है. मैं आपको 500 से ज्यादा प्रूफ दे सकता हूँ कि ये लोग इन्वॉल्व हैं. मैं अकेला खड़े होकर प्रूफ दे सकता हूँ. सनी जी, नीरज कुछ कहना चाहेंगे आपको. नीरज जी, सनी सिंह कह रहे हैं आप सामने आइए, इस मामले को कोई भी कवर अप करने की कोशिश करे, उन्हें अलाउ ना करिए. देश की जनता आपके साथ है तो आगे तो ले जाना आपकी जिम्मेदारी भी बनती है एज अ मेंबर ऑफ फैमिली, अदरवाइज ऑल्सो. देखिए, सनी जी को धन्यवाद देते हैं. सनी जी के साथ जो लाखों करोड़ों सुशांत के फैंस हैं, हम उनकी तरफ से भी कहना चाहते हैं कि हम आपके भावना को समझ सकते हैं और जो हम लोगों का दायरा है, हम दायरा के अनुरूप काम कर रहे हैं. और हमें पता है कि सुशांत की हत्या की गई है, दिशा सालियान की हत्या की गई है और उसमें ठाकरे फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं. हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये इन्वॉल्व हैं और अब सरकारें बदली है तो हम अपने देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने जाने वाले हैं और मिल के आग्रह करने वाले हैं कि इस मामले की जांच करके जितना जल्द हो, जो करोड़ों उनके फैंस से उनके दिल को तसल्ली मिलेगी, जल्द से जल्द कार्रवाई हो. हम कार्रवाई की हम भी मांग करते हैं. जी. बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सिंह बबलू जी.